तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेटाफोर्स के बिजनेस प्लान के बारे में। क्या है मेटाफोर्स का बिजनेस प्लान? किस तरह से इससे लोग सपने कंप्लीट कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर रहे हैं, कम समय के अंदर किस तरह से ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। तो आज वो हम जानने वाले हैं। एंड डायरेक्टली बात करें तो आज जो भी इंसान आज के टाइम पे काम कर रहा है, किस लिए? अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने सपनों को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जरूरतों को कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल एंड सरल तरीके से आज इस प्लान के बारे में जानने वाले हैं। एंड तो डायरेक्टली अपन बात करें तो इंसान की जरूरतें क्या हैं, एक इंसान की बेसिक नीड्स क्या है। बेसिक नीड्स की बात करें तो एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर जिससे कहीं ना कहीं मतलब कि कोई गेस्ट आए तो कहीं ना कहीं शर्म ना लगे। एंड तो एक ठीक ठाक घर हो, 30 to 40 लाख मिनिमम, या अपन बात करें तो और भी ठीक ठाक बात करें तो 60-70 लाख। नॉर्मल से नॉर्मल भी बात करें किसी भी फैमिली के लिए 30 to 40 लाख। एंड एक ठीक ठाक गाड़ी अपन बात करें तो वही 20 से 25 लाख, 25 to 30 लाख। एंड नेक्स्ट बात करें तो साइड इनकम सोर्स मतलब या सेविंग्स, डायरेक्टली बात करें तो कम से कम वही 25 to 30 लाख के समथिंग सेविंग्स, जिससे इमरजेंसी में किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। या डायरेक्टली बोलें तो या डायरेक्टली बोलें तो किसी की किसी को भी हेल्प की जरूरत पड़े तो उसके लिए, उसकी हेल्प करने के लिए अपने हाथ सबसे आगे रहें। तो इसलिए अपने पास में एक ठीक ठाक सेविंग्स होना भी जरूरी है पर्सनल लेवल पर। एंड फोर्थ, अपनी लाइफ में बैकअप ऑप्शंस के लिए, अपनी लाइफ में बैकअप ऑप्शंस के लिए साइड इनकम सोर्स या पैसिव इनकम जिसे अपन बोल सकते हैं, उसके लिए अपने पास में 3 to 4 प्लॉट्स या शॉप्स जिन्हें बोल सकते हैं, यहाँ से अपने को रेंटल इनकम आती रहे, रेंटल इनकम आती रहे। एंड एटलीस्ट 1 लाख प्लस अपने को रेंटल इनकम आती रहे। एंड क्योंकि कितनी भी सेविंग्स क्यों ना हो, एंड वो खर्च हो ही जाती हैं यदि अपने पास में एक इनकम सोर्स नहीं है। तो ये चीजें अपने पास में कम से कम होनी चाहिए। और इन चीजों को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्टली बात करें तो लगभग 2 से 3 करोड़, 2 CR to 3 CR, 2 से 3 करोड़ की कम से कम जरूरत होती है। डायरेक्टली अपन बात करें तो अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, अपनी लाइफ को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक सही तरह से जिंदगी जीने के लिए अपने पास में कम से कम 2 से 3 करोड़ होना बहुत ज्यादा। नेटवर्क इशू हो सकता है। जी, प्रॉपर वॉइस है ना पवन जी? यस सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। एंड तो कहीं ना कहीं अपनी सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए या लाइफ को सही ढंग से चलाने के लिए कम से कम अपने पास में 2 से 3 करोड़ रुपए होना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जैसे पवन जी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि यदि आपको 2 से 3 करोड़ अगले 3 से 4 साल में या 4 से 5 साल में आपको मिले, तो उसके लिए आप पर डे बेसिस पर कितना मेहनत कर सकते हो? सर वही मैक्स टू मैक्स ताबड़तोड़ तरीके से करूंगा तब जाके हो पाएगा, क्योंकि सर बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और बाकी मार्केट में जो भी काम करते हैं वो पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते इतना बड़ा पैसा। तो अगर इसी हमें बात मौका मिला है। जी, यस सर। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि आ, 2 से 3 करोड़ आप किसी प्रोजेक्ट से आप आपको कमाने का मौका मिले,
तो उसमें आप लाइफ टाइम अच्छे से मेहनत करना चाहोगे या नहीं? बिल्कुल सर। और यदि मैं बोलूं कि वो लाइफ टाइम के बजाय 40 से 50 साल के बजाय यदि 4-5 साल में हो जाए तो कैसा रहेगा? सर बहुत अच्छा रहेगा। 40 से 50 साल के बजाय वो 4 से 5 साल के अंदर हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा यस होगा या सर। बहुत अच्छा होगा? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल। एंड 4 से 5 साल में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। एंड तो मैं आपको आपसे पूछना चाहूंगा, तो ऐसे काम को क्या आप करना चाहोगे कि जो बिल्कुल सर आपकी डेफिनेटली। चीजें आपकी 4 से 5 साल में आपको अचीव हो जाए, तो क्या आप ऐसे काम को करना चाहोगे? ऐसे काम के बारे में जानना चाहोगे आप? बिल्कुल सर जानना चाहूंगा। बिल्कुल। तो आज चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। आज डायरेक्टली अपन मुद्दे की बात अपन समझें, तो आज इंसान की जो जरूरत है एंड डायरेक्टली जो कंपलसरी है, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा मनी। जितना इंपॉर्टेंट अपने लिए सांसें हैं उतना ही आज के टाइम पे अपने लिए पैसा है, राइट? एंड पैसे की यदि बात हुई है तो पैसे के ऊपर थोड़ा बात भी करेंगे। मनी के बारे में बात करें, पैसे के बारे में बात करें, तो एक इंसान दो तरह से पैसा कमा सकता है। जॉब करके, दूसरा बिजनेस करके, राइट? एंड या बोले तो एक तो एक्टिव तरीके से, एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एंड ताज्जुब की बात यह है कि 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं एंड और 5% लोग पैसिव इनकम करते हैं। और इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इन 5%, 95% लोगों के पास में, इन 95% लोगों के पास में दुनिया का 5% पैसा है, और इन 5% लोगों के पास में दुनिया का 95% पैसा है। अब ये कैटेगरी ए, एक्टिव वाली, पैसिव वाली कैटेगरी बी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा पवन जी कि यदि किसी इंसान को कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है या लाइफ में ज्यादा पैसा कमाना है, तो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, एक्टिव या पैसिव, ए सर। या बी? सर बी कैटेगरी। बी कैटेगरी, यस सर। राइट? एंड आज आप लोग काम किसी के लिए कर रहे हैं, एक्टिव या पैसिव, ए के या बी के लिए? ए के लिए कहीं ना कहीं आज हम लोग एक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपने को पता है कि बड़ा पैसा पैसिव की इनकम के अंदर है। यदि आपको मौका मिले इस ए से बी की तरफ जाने का, जाना चाहोगे? मेरे दोस्त, हर कोई बिल्कुल जाना सर। चाहता है, हर कोई जाना चाहता है। लेकिन आज अपन बात करें तो बी कैटेगरी में जाने के लिए, पैसिव कैटेगरी में जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। सही बात है, पैसिव इनकम बिजनेस से ही की जा सकती है, यस सर। राइट? पैसिव इनकम बिजनेस से ही की जा सकती है। एंड लेकिन अपने परिवार की बात करें, अपने समाज की बात करें, तो बिजनेस को लेकर के कुछ मिथ्स अपने दिमाग में डाल दिए जाते हैं। वो मिथ्स क्या है, वो भ्रम क्या है? वो मिथ्स क्या है, वो भ्रम क्या है? एंड कि बिजनेस में बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, राइट? बिग इन्वेस्टमेंट। एंड हाँ, वो उनके अकॉर्डिंग ठीक है, एंड वो उनके अकॉर्डिंग ठीक है, अपने पेरेंट्स
अपने अकॉर्डिंग ठीक है वो, क्योंकि बिजनेस का उनका मतलब क्या है, बिजनेस का उनका मतलब कि अपन कोई शॉप ओपन करें, लाख रुपए कमाने के लिए जिनमें 15 से 20 लाख रुपए लगाना पड़ता है। एंड नेक्स्ट अपन बात करें कि बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क, बिजनेस में रिस्क होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्टडी या जॉब के साथ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। एंड ये तो बड़े लोगों का काम है। एंड और भी अपन बात करें तो और क्या क्या चीजें हैं, सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट की। एंड गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत होती है। एंड बहुत सारी चीजों की ऐसे जरूरत रहती है। तो ये कहीं ना कहीं कोई कुछ मिथ्स अपने दिमाग में डाल दिए जाते हैं कि बिजनेस करोगे तो बर्बाद हो जाओगे ना, डिस्ट्रॉय हो जाओगे, पैसा डूब जाता है ना। बहुत सारे ऐसे मिथ्स बिजनेस को लेकर के अपने माइंड में डाल दिए जाते हैं बचपन से ही, जिससे अपने को क्या लगता है, फिर बिजनेस करने से अपने माइंड में क्या बैठ जाता है, फियर, डर। हाँ, उनके अकॉर्डिंग वो ठीक है कि रिस्क होता है, और भी अपन बात करें तो कंपटीशन होता है बिजनेस के अंदर, कि क्या गारंटी आपका बिजनेस चलेगा। एंड बहुत सारी चीजें वो अपने दिमाग में डाल दी जाती हैं बिजनेस को लेकर के। एंड हाँ, उनके अकॉर्डिंग वो ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में बिजनेस का मतलब क्या है, कोई कपड़े की शॉप, कोई किराने की शॉप। हाँ, इन्वेस्टमेंट लगता है, लाख रुपए कमाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए या 15 से 20 लाख रुपए लगता है। रिस्क, रिस्क होता है बिल्कुल। एंड क्योंकि और भी लोग हैं। एंड स्टडी जॉब के साथ में नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, वो वाले बिजनेस नहीं कर सकते, सपोर्ट की जरूरत रहती है। एंड हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें। एंड यदि ज्यादा कंपटीशन है तो आपका माल नहीं बिका, तो माल खराब हो गया, तो हाँ पैसा डूब सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। एंड कंपटीशन भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज अपन बात करें तो आज टाइम है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, आज टाइम है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। जैसे कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे जिन लोगों ने यूट्यूब पर रोटियां सेकना भी सिखा दिया तो वो भी लखपति बन गए, राइट। एंड जिन लोगों ने यूट्यूब पर रोटियां सेकना भी सिखा दिया वो भी लखपति बन गए। एंड किसकी वजह से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से। और आज जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर अपन बात कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है। एंड जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं वह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आर यू नो अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। तो नॉर्मली टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर कितना स्कोप है, एंड कितना पैसा है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आज स्कोप है टेक्नोलॉजी के अंदर। आज टेक्नोलॉजी के अंदर स्कोप है, तो इसलिए आज टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा भी है। और आज अपने सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आज सबसे बड़ा एग्जांपल अमेरिका और इंडिया का। आज अमेरिका इंडिया से 40 साल आगे है, क्यों? क्योंकि टाइम से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। एंड और आज कहीं ना कहीं इसलिए वो शक्तिशाली देश भी है। और वही सेम चीज लोगों के ऊपर लागू होती है, जिन लोगों ने टाइम से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, सीखा समझा, वो टाइम से आगे बढ़ गए। चाहे वो एलन मस्क है, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे कोई और अदर पर्सन है। एंड और टेक्नोलॉजी के अंदर जो अपने को पता है कि हाँ बड़ा पैसा है एंड स्कोप है। लेकिन उसमें भी टेक्नोलॉजी के अंदर भी अपन किसी नॉर्मल टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी नहीं, वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट बात कर रही है। एंड दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर एक क्षेत्र में इसके उपयोग हैं, रेलवे लाइन के अंदर, पुलिस लाइन के अंदर, स्कूल कॉलेजेस, हर एक क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये हर एक क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता लाने का काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी लाने का काम कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी हो रही है एंड करप्शन खत्म हो रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि आज अपन देखें तो पुलिस स्टेशन की बात करें तो जो नीचे तबके के जो लोग रहते हैं, जो कंप्लेंट डालते हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एंड एक ऐसा डाटा प्रॉपर सेट रहेगा कि कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन कोई भी कंप्लेंट डालता है तो उसके बारे में आम पर्सन को भी पता रहेगा, और जो इंडिया के सारे पुलिस स्टेशन है उनको भी पता रहेगा, और गवर्नमेंट के लोगों को भी पता रहेगा, मतलब गवर्नमेंट को भी पता रहेगा। तो आप ही बताओ, ऑटोमेटिक उसके ऊपर एक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। एंड और भी अपन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो जैसे कृषि के क्षेत्र के अंदर अपन बात करें तो आज आपको पता है कि ऐसे नहीं, हर साल किसानों के लिए कितना बजट पास होता है, किसानों के लिए कितना बजट पास होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं? नहीं, कभी नहीं। एंड
बात करें तो वही, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रॉपर ये पता रहेगा कि कितना बजट पास हुआ है, किन किन लोगों तक ये पहुंचना चाहिए था इसका प्रॉफिट एंड, और किन किन के माध्यम से पहुंचा है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम किसानों को भी पता रहेगा, मिडिएटर्स जो मिडिल मैन हैं उनको भी पता रहेगा एंड, और सभी मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी पता रहेगा। अब आप ही बताओ, करप्शन कम होगा या नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा या नहीं होगा। तो बात करें, ये मैंने केवल दो एग्जांपल दिए हैं। इसी तरह से मतलब हर एक क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे उपयोग हैं एंड, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो अपना जो प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है उसका नाम है मेटाफोर्स। हो सकता है आपने नाम सुना हो सकता है नहीं भी सुना हो, एंड सुना होगा तो अभी जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से नहीं सुना होगा। एंड दैट इज मेटाफोर्स एंड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मेटाफोर्स के अंदर और किस तरह से उपयोग है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके अंदर और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड जैसा कि आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं तो इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा जो डर रहता है वो किस चीज का डर रहता है, क्या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वो वर्क कर रहा है वो 20 साल बाद या 50 साल बाद बंद तो नहीं हो जाएगा। एंड ये सबसे बड़ा डर रहता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये डर बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही किसी प्रोजेक्ट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि तो बनता कोई भी प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर पे ही है एंड पहले उसको सॉफ्टवेयर पे ही बनाया जाता है किसी प्रोजेक्ट को, लेकिन जैसे ही वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, बनता कोई प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर पे ही है, लेकिन जैसे ही उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है या इसके ऊपर रन कराया जाता है या इससे कनेक्ट किया जाता है, तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइज्ड। क्या हो जाता है? सेंट्रलाइज्ड। वो पहले सेंट्रलाइज्ड था जब तक वो सॉफ्टवेयर पे था, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में था, लेकिन जैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय इसको किया जाता है तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइज्ड। और फिर ना तो उसको गवर्नमेंट बंद कर सकती और ना ही वो क्रिएटर जिसने उसको बनाया है वो भी बंद नहीं कर सकता। ये सच्चाई है एंड, तो मतलब ये प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। एक ही कंडीशन में बंद हो सकता है, जब सारी दुनिया का इंटरनेट एक साथ बंद किया जाए और उसमें माइक्रो सेकंड का भी कोई गैप ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज 2G 3G का जमाना नहीं है, आज 4G 5G 6G 7G 8G का टाइम है, अपन सभी अच्छे से जानते हैं एंड, तो इंटरनेट कभी बंद नहीं हो सकता है, ये सच्चाई है। आगे बात करें तो मेटाफोर्स अब स्टार्ट हुआ तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अ, जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो मेटाफोर्स की अपन बात करें तो क्या इसका उद्देश्य है, एंड फर्स्ट है टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, तकनीकी जागरूकता, हिंदी में बोले तो तकनीकी जागरूकता। सेकंड, आम आदमी भी, आम इंसान भी अथाह पैसा कमा सके, आम इंसान भी अथाह पैसा कमा सके एंड, मेटाफोर्स के ये दो उद्देश्य हैं एंड, जो इसके क्रिएटर हैं, अब क्रिएटर के बारे में बात कर लेते हैं एंड, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट का नाम और इसकी शुरुआत 29 जून 2022, 29 जून 2022 को मेटाफोर्स की शुरुआत हुई। इनकी क्रिएटर के बारे में बात करें तो मेटाफोर्स के क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो कोको इतो सर एंड, इनके बारे में बात करें तो बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर 14 ईयर्स, 14 से 15 साल वर्क किया एज ए सुपर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर के तौर पे इन्होंने वर्क किया। SSSE, सुपर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे इन्होंने वर्क किया, वो भी 14 से 15 साल, और लाखों इंजीनियर्स की टीम में। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं
एंड उसमें सुपर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर तौर पे टॉप 15 की टीम में, लाखों इंजीनियर्स में से टॉप 15 की टीम में रहना आसान नहीं रहता। तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। एंड बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कीड़ा ये इंसान है। टेक्नोलॉजी का कीड़ा बोला जाता है इस इंसान को। एंड तो बात करें तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। मेटाफोर्स का उद्देश्य हमने देखा कि यहाँ पे मेटाफोर्स का उद्देश्य टेक्नोलॉजी अवेयरनेस एंड एक आम पर्सन भी अच्छा पैसा कमा सके, ये मेटाफोर्स का उद्देश्य है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन चले तो कोई जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो किसी ना किसी सर्विसेज के साथ में स्टार्टिंग होता है। एंड तो मेटाफोर्स की सर्विसेज के बारे में बात करें तो मेटाफोर्स के अंदर 10 से 12 तरह की सर्विसेज हैं जिनके माध्यम से हर कोई 10 से 12 तरीके से पैसा कमा सकता है। तो 10 से 12 सर्विसेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट है इसका टेक्टाइल प्लान। टेक्टाइल या जिसे बोलते हैं क्लासिक प्लान, या बोले कम्युनिटी बिल्डिंग प्लान, जिसके माध्यम से यहाँ पे बच्चा बच्चा पैसा कमा रहा है। कम्युनिटी बिल्डिंग प्लान। एंड सेकंड बात करें तो यहाँ पे ब्लॉकचेन के बारे में सीखेंगे। एंड थर्ड बात करें तो डिजिटल करेंसी के बारे में सीखेंगे और उसके माध्यम से पैसा भी कमाएंगे। एंड डिजिटल करेंसी जिसको क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं, और एक टाइम पे जिसको मतलब हर कोई फ्रॉड बोलता था, लेकिन आज इंडिया की बात करें तो इंडिया खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुकी है, सीबीडीसी करके, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये इंडिया खुद अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुकी है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे यूनाइट वर्ड्स एंड जहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स की माइनिंग होती है। नेक्स्ट बात करें तो फोर्स कॉइन, फोर्स कॉइन के माध्यम से भी यहाँ पे पैसा कमाएंगे। एंड फोर्स कॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है एंड जिसके माध्यम से पैसा कमाएंगे। फोर्स कॉइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इससे को रिलेट करूं। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन 2008-10 में आया था। एंड उस टाइम पे इसकी वैल्यू लगभग वही 8 से 10 रुपए थी। एंड लेकिन आज अपन बात करें तो एक ही बिटकॉइन की वैल्यू 40 लाख के समथिंग है, 40 लाख के समथिंग। सोच के देखिए, उस टाइम पे जो लोग इन चीजों के बारे में जानते थे, डिजिटल टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी, तो बताओ उन्होंने फायदा उठाया नहीं उठाया? उठाया। यदि आपको भी पता रहता उस टाइम पे, सोच के देखिए, आज ये 15 साल पहले आपको भी पता रहता और आप ज्यादा भी नहीं उसमें 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते, तो आज करोड़पति होते या नहीं होते बताओ? होते। लेकिन बात है सही वक्त पर सही नॉलेज की। एंड तो उसी तरह से फोर्स कॉइन है। एंड और भी नेक्स्ट अपन बात करें एनएफटीज। यू नो अबाउट एनएफटीज? मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप एनएफटीज के बारे में जानते हैं। एंड एक होता है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। एनएफटीज, एनएफटीज मींस नॉन फंजिबल टोकन। ये क्या है? यकीन मानिए पहले हम भी नहीं जानते थे इन चीजों के बारे में। एंड लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा समझने को मिला एंड कुछ टाइम पहले, तो इन चीजों की वैल्यू समझ में आई। और यहाँ पे बात करें तो नॉन फंजिबल टोकन्स, ये जैसे कि पहले के जमाने में लोग अपने पैसे को सेव रखते थे जमीन खरीद के, सोना खरीद के, लेकिन आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो लोग जानते हैं, जो अवेयर हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो अपना पैसा सेव रखते हैं एनएफटीज के तौर पे, क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत स्पीड के साथ में ग्रो होती है। इनकी वैल्यूज बहुत स्पीड के साथ में ग्रो होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो टेक्टाइल गुड्स, जिसके माध्यम से लोग यहाँ पे पैसा कमाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो मेटावर्स। एंड मेटावर्स के बारे में बात करें तो 3D की एक नई दुनिया। जैसे अभी तक अपन जो वीडियो कॉलिंग्स करते हैं वो 2D के अंदर, मेटावर्स के जरिए 3D के अंदर वीडियो कॉलिंग्स हो पाएंगी। एंड एक वर्चुअल वर्ल्ड इसको बोल सकते हैं, एक आभासी दुनिया इसके माध्यम से क्रिएट की जा रही है, वर्चुअल वर्ल्ड जिसे बोल सकते हैं। एंड इसके माध्यम से शॉपिंग कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें कर पाएंगे इसके माध्यम से। नेक्स्ट बात करें गेमिंग, आपको पता है करोड़ों लोग गेम खेल के पैसा कमाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपकी टीम गेम्स भी खेलेगी तो उसके माध्यम से भी आप पैसा कमाओगे। एंड नेक्स्ट बात करें ओवर रील्स,
आपकी टीम यहाँ पे रील्स बनाएगी, तो उसके माध्यम से भी आप पैसा कमाओगे। नेक्स्ट बात करें तो, और यहाँ पे माना प्रोजेक्ट एंड, जैसे कि आपको पता है स्पेस प्लॉटिंग का वर्क भी चल रहा है, एंड स्पेस में प्लॉटिंग का वर्क भी चल रहा है। एंड जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने अपना खुद का मतलब एक स्पेस में प्लॉट लिया हुआ है, ये अपने को पता है। एंड तो माना प्रोजेक्ट स्पेस प्लॉटिंग का यहाँ पे वर्क कर रहा है। एंड नेक्स्ट और भी बात करें तो स्वैपिंग एंड और भी अपकमिंग में काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पे सभी लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाएंगे। एट जो मेटाफोर्स अपने खुद के जो सर्विसेज लेके आ रहा है, ये तो वही सर्विसेज की बात। एंड और इनके माध्यम से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में वो ट्रेनिंग से अंदर अपन सीखेंगे समझेंगे। बाकी अभी चलते हैं कि यहाँ पे बच्चा बच्चा किस तरह से पैसा कमा रहा है यहाँ पे, और ये जिससे अपन फर्स्ट तरीके से पैसा कमाएंगे वो कौन सा तरीका है। एंड तो वो है क्लासिक प्लान, मेटाफोर्स का क्लासिक प्लान। एंड क्या है एक क्लासिक प्लान, क्या है एक क्लासिक प्लान। क्लासिक प्लान की अपन बात करें तो इसके अंदर 12 लेवल्स हैं दोस्तों, ये भी आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया। एंड अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड हो सकता है कि जो सर्विसेज है वो धीरे धीरे समझ में आए, लेकिन ये प्लान आपने समझ लिया तो आपको जल्दी स्पीड के साथ में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड 12 लेवल्स हैं, 12 लेवल्स को दो भागों में डिवाइड किया है। अब 12 लेवल्स किस तरह से क्या नाम दिए हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इन 12 लेवल्स को डायरेक्टली डिजिट में नाम दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th, इस तरीके से डायरेक्टली इनको डिजिट में नाम दिया है। इन लेवल्स को स्लॉट भी बोला जाता है, लेवल्स को स्लॉट भी बोलते हैं, याद रखना। एंड इन 12 स्लॉट्स को, इन 12 लेवल्स को दो भागों में डिवाइड किया है, S6 और S3, S6 और S3। S6 नाम से पता चल रहा है जिनके अंदर अपने को 6 ब्लॉक्स मिलने वाले हैं, जिनके अंदर अपने को 6 ब्लॉक्स मिलने वाले हैं। S3 मींस जिनके अंदर अपने को 3 ब्लॉक्स मिलने वाले हैं। अब इनके माध्यम से इनकम कैसे होगा वो डिफाइन करते हैं यहाँ पे हम, वो क्लियर करते हैं। एंड अब ये जो ये लेवल्स हैं, ये जो स्लॉट्स हैं, इनकी अलग अलग वैल्यूज हैं। अब इधर इनकी वैल्यूज देखते हैं, लेवल्स की वैल्यूज देखते हैं, लेवल एंड इनकी वैल्यूज क्या है। जैसे लेवल फर्स्ट $5, लेवल सेकंड $10, थर्ड बात करें $20, फोर्थ $40, फिफ्थ $80, एंड सिक्स $160, सेवेंथ $320, एट्थ $640, नाइन्थ $1280, टेंथ $2560, एंड 11th $5120, 12th $10240, $10,240। इस तरह से सभी के अलग अलग वैल्यूज हैं। एंड डायरेक्टली यहाँ पे बोले तो सभी लोग अपने अपने हैसियत के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग करते हैं, और जिसकी जितनी हैसियत है वो उस हिसाब से स्टार्टिंग करता है। उससे पहले कुछ चीजें और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। एंड कि जो ये लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं एंड ये S6 के लेवल्स हैं, अब इनसे इनकम कैसे होता है वो भी थोड़ा हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि S6 का है, S6 की पहला S6, और ये भी हाँ आपको बता देते हैं कि S6 के कौन कौन से, पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां और 10वां और 11वां, ये S6 के लेवल हैं। एंड और जो तीन के मल्टीपल वाले हैं 3 6 9 12 है, ये S6 S3 के, सॉरी ये S3 के हैं, जिनके अंदर अपने को 3 ब्लॉक्स मिलेंगे इस तरह से। जैसे कि लेवल थर्ड की अपन बात करें तो $20 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ से $20, ये प्रत्येक ब्लॉक 20 का होगा। एंड जैसे कि S6 की बात करें, जो पहला है ये $5, ये S6 का है। ये 11th नंबर का जो भी है $5120, ये S6 का है। एंड यहाँ पे अपन देखो ये S6 का है, तो यहाँ पे ये प्रत्येक 5120 5120 5120 5120 $5120 का होने वाला है। एंड ये फर्स्ट लेवल का है, तो
$5, $5, $5, $5, $5, $5 का ये प्रत्येक ब्लॉक रहने वाला है। अब बात आती है कि इनसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अपने को और अपनी टीम के माध्यम से किस तरह से पैसा मिलेगा। एंड जैसे कि सपोज दैट आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट रेफर ये किया एंड सेकंड रेफर, एंड तो डायरेक्टली बात करें तो पहले 2 ब्लॉक का पैसा सिस्टम में जाता है, एंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का पैसा आपको आता है। लास्ट वाला रिसाइकल होके इस ब्लॉक को खाली करने का काम करता है, और ये भी पैसा सिस्टम में मतलब अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में चला जाता है। अब इन ब्लॉक्स को कौन कौन भर सकता है, ये भी यहाँ पे तय करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली बात करें तो जैसे कि ये लेवल फर्स्ट का एग्जांपल लेते हैं $5 का, एंड तो एक बार में देखो आपने एक बार ओपन किया, केवल लगाया कितना $5, लेकिन आपको मिला कितना एक ही बार में $15, और बार बार इसी तरह से $15 आपको मिलता रहेगा। एंड इसके अलावा अब इन ब्लॉक्स को कौन कौन भर सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे माना कि ये $20 का है, ये $20 वाला ये थर्ड स्लॉट है, थर्ड लेवल है, तो इसमें पहले दूसरे का पैसा आपको आता है, और थर्ड का रिसाइकल होके ये सिस्टम में चला जाता है, ये सिस्टम में चला जाता है, मतलब सीनियर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बात करें तो $20 का तो आपको $40 यहाँ पे मिनिमम इनकम होगी। एंड डायरेक्टली बोले तो यहाँ पे 200% प्रॉफिट आपको होता है, यहाँ पे आपको 300% प्रॉफिट होता है। यहाँ पे 200%, यहाँ पे 300% आपको बेनिफिट होता है। और एक बार ये ओपन होता है उसके बाद में ये बार बार भर के खाली होता रहता है। नेक्स्ट जो अभी हम बात करने वाले थे कि इन ब्लॉक्स को कौन कौन फिलफिल कर सकता है। S6 की बात करें तो S6 के जो भी ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर 6 ब्लॉक्स हैं, उनको एक तो आप खुद भर सकते हो, जैसे कि आपने फर्स्ट रेफर किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड फिर दूसरा आपकी डाउनलाइन, आपकी डाउनलाइन डाउनलाइन फुलफिल कर सकती है कि जैसे ए एंड बी को आपने रेफर किया और ए और बी ने दो दो लोगों को रेफर कर दिया, तो आपके 6 के 6 ब्लॉक भर गए, और जो 3 का आपको आना था उन 3 का आपको आ जाएगा। एंड आपकी डाउनलाइन भी इनको फुलफिल कर सकती है। तीसरा आपकी क्रॉस लाइन, आपकी क्रॉस लाइन जैसे कि आप माना कि फर्स्ट पोजीशन में है, आपके अपलाइन की फर्स्ट पोजीशन में है, आपके अपलाइन ने सेकंड कोई रेफर किया तो बी में गया, थर्ड रेफर जैसे करेगी तो वो आपके नीचे जाएगा, है वो आपके अपलाइन का रेफर मतलब आपकी क्रॉस लाइन, लेकिन गया कहाँ आपके नीचे, तो मतलब आपकी क्रॉस लाइन से भी आपको पैसा आता है। सेम फोर्थ आपके प्लान, सेम तरीके से कि वही आप फर्स्ट कंडीशन में है, फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन कहाँ आएगी आपके नीचे, तो आपके अपलाइन के माध्यम से भी आपके ब्लॉक्स बढ़ते हैं, और ये जब काम करता है तो भी इसकी वर्किंग से भी आपको पैसा मिलता है। तो आप और आपकी डाउनलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी अपलाइन के काम करने से, सभी के काम करने से भी आपको पैसा आता है। S3 की बात करें, S3 को कौन कौन फिलफिल कर सकता है, एक तो आप डायरेक्टली इन ब्लॉक्स को भर सकते हैं, दूसरा आपकी डाउनलाइन, इसको बोल सकते हैं अपन ये वर्किंग स्लॉट्स हैं, वर्किंग लेवल्स हैं। एंड जैसे कि आपकी डाउनलाइन के भी इसी तरह से लेवल्स रहते हैं, एंड उनके भी 3 3 लेवल्स रहते हैं, तो वो तीसरा जो खाली होके और रिसेट होके जो आता है वो आपके ब्लॉक्स में ही आता है। क्लियर, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एंड नेक्स्ट एक एग्जांपल के माध्यम से आप कुछ चीजें समझते हैं। लेवल थर्ड से इस प्लान को समझते हैं कि कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड उसके बाद में कैसे स्टार्टिंग करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं लेवल थर्ड, जिसमें क्या है S6 और S3 दोनों आ जाएगा। लेवल थर्ड से इस प्लान को समझते हैं, इसमें S6 और S3 आ जाएगा, जैसे लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको पता है इसकी वैल्यू $5, इसकी $10, इसकी $20। ये S6 का है तो इसके अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे, 6 ब्लॉक्स। ये दूसरा भी $10 वाला भी S6 का है तो इसके अंदर कितने ब्लॉक्स मिलेंगे, 6 ब्लॉक्स। एंड S3, ये थर्ड जो ब्लॉक है वो S3 का है, $20 वाला, तो इसके अंदर अपने को 3 ब्लॉक्स मिलेंगे। अब सपोज दैट फर्स्ट रेफर किया, ये एग्जांपल के लिए बता रहे हैं हम आपको, ये एग्जांपल है। फर्स्ट रेफर हम लोगों ने किया $35, ये टोटल हो जाता है
$35 से। एंड अब जैसे ही फर्स्ट रेफर किया $35 से, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये $35 कैसे कैसे सेट होता है। एंड तो $5 यहाँ पे सेट हो जाएगा पहली ज्वाइनिंग का, $5 पहली ज्वाइनिंग का, $10 यहाँ पे सेट हो जाएगा। एंड मतलब सभी के पहले पहले ब्लॉक्स में ऐसे सेट हो जाएंगे। $5 $5 वाले के पहले ब्लॉक में, $10 $10 वाले के पहले ब्लॉक में, $20 $20 वाले लेवल के पहले ब्लॉक में, इस तरह से सेट हो जाएगा। अब आपको पता है कि S6 में पहले ब्लॉक का ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है या ऊपर जाता है या सिस्टम में जाता है, लेकिन S3 के अंदर पहले ब्लॉक का पैसा आपको आता है तो $20 आपको आ जाएगा। $20 मीन्स 1800 रुपये, राइट, 1800 INR। सेकंड रेफर आपने किया, सेकंड रेफर आपने किया तो सेम तरीके से सभी की सेकंड सेकंड पोजीशन में $5 यहाँ, $10 यहाँ और $20 यहाँ, तो सेम यहाँ से $20 आपको आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है S3 के पहले दूसरे का आपको आता है और जो S6 के में पहले दूसरे का सीनियर्स में जाता है। एंड तो $20 यहाँ से भी आपको आ गया, मीन्स 1800 INR आपको आ गया। अब मैं आपसे भी पूछूंगा कि थर्ड रेफर आपने किया, थर्ड रेफर आपने किया तो यहाँ पर सभी की थर्ड थर्ड पोजीशन में जाएगा, राइट। तो ये S3 में से रिसाइकल हो जाएगा और यहाँ से 5 और यहाँ से 10, मीन्स $15 आपको आ जाएगा, ₹1350 INR। नेक्स्ट बात करें फोर्थ रेफर की, तो आपको पता है फोर्थ रेफर सभी के फोर्थ ब्लॉक में, तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा फोर्थ रेफर का। एंड अभी तो भर के खाली मतलब ये तो भर गया, तो ये जैसे ये तीसरा भरा ब्लॉक तो ऑटोमेटिक ये खाली हो जाएगा। एंड जैसे ये पहले खाली दिख रहा था उसी तरह से ये खाली दिखने लग जाएगा, तो फोर्थ जो रेफर है उसका ये भी आएगा, तो यहाँ से $20 दोबारा मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, तो टोटल $35 आएगा, मीन्स ₹3150 अप्रोक्स आएगा। एंड सेम फिफ्थ का बात करें तो $5 यहाँ से आएगा, $10 यहाँ से और $20 यहाँ से, तो यहाँ से भी $35 आएगा, ₹3150 आएगा। एंड आपने टर्नओवर कितना दिया, डायरेक्टली अपन बात करें तो 17,500 का, ₹3500 की ज्वाइनिंग के हिसाब से भी अपन बात करें तो। एंड एक 3500 का एक रेफर किया, अपन 5 रेफर किए 3500 से, तो 17,500 का टर्नओवर दिया और आपकी इनकम निकल के आ गई $125। एंड डायरेक्टली अपन बात करें तो लगभग ₹11,250। एंड अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ पे 17,500 के टर्नओवर पे, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन के अंदर जो 17,500 के टर्नओवर पे आपको 11,250 इनकम निकाल के दे दे। एंड दोस्तों 17,500 क्या, 30,000 के टर्नओवर पे भी 5-6 हज़ार रुपए भी इनकम नहीं होती। एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर तो 1.5 लाख के टर्नओवर पे डायरेक्टली बात करें तो प्रोडक्ट बेस्ड जो बिजनेसेस चलते हैं वहां पे 1.5 लाख के टर्नओवर पे किसी प्रोजेक्ट के अंदर 7,000, किसी कंपनी के अंदर 10,000, किसी के अंदर 15,000, लास्ट किसी के अंदर 20,000। यदि 15-20 हज़ार है तो उसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा होता है, 10 गुना ज्यादा महंगा होता है। यदि नॉर्मल रेंज में है तो फिर 1.5 लाख के टर्नओवर पे 7 से 10 हज़ार रुपए इनकम होता है। एंड अब इसको एक्चुअल एक सही तरीके से बात करते हैं कि हाँ जो जेन्युइन तरीका है जिससे लोग स्टार्ट करते हैं वो लेवल 6 के साथ में, ये लेवल 6 से स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से यहाँ पे इनकम होता है। एंड तो लेवल 6 से इस प्लान को समझते हैं। एंड लेवल 6, लेवल 6 की बात करें $315 से अपन स्टार्टिंग करके यहाँ पे किस तरह से एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और नॉर्मली यहाँ पे इस लेवल 6 के फायदे भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। जैसे कि ये लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट $5, सेकंड $10, थर्ड $20, फोर्थ $40, फिफ्थ $80, सिक्स $160।
अब इसके अंदर कितने ब्लॉक्स बनेंगे? फर्स्ट के अंदर 6 ब्लॉक्स, राइट, क्योंकि ये S6 का है, सेकंड भी S6 का है, एंड इसके अलावा फोर्थ भी S6 का है, फिफ्थ भी S6 का है, एंड लेकिन इनकी बात करें तीसरे की और छठवीं की, थर्ड और सिक्स नंबर, ये दोनों S3 के ब्लॉक्स हैं, तो इन दोनों के अंदर 3 ब्लॉक्स आएंगे। अब जैसे कि अब बात करते हैं फर्स्ट रेफर $315 से किया, तो वही समझने वाला जो पॉइंट है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेट होता है, तो $315 सभी में जाके सेट हो जाएगा, सभी के पहले पहले ब्लॉक में। जैसे कि $5 यहाँ पे, $10 दूसरे के पहले में, $20 तीसरे के पहले में, $40 चौथे के पहले ब्लॉक में, एंड $80 पांचवे के पहले ब्लॉक में, 160 छठवें के पहले ब्लॉक में। अब आपको पता है कि S6 के जो ब्लॉक्स हैं इनमें पहले दूसरी ज्वाइनिंग या पहले दूसरे रेफर का पैसा, पहले दूसरे ब्लॉक का पैसा सीनियर्स में या सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और S3 के जो ब्लॉक्स हैं उनमें पहले दूसरे का आपको आता है, तो $20 यहाँ से जाएगा और $160 सिक्स वाले से आ जाएगा, तो टोटल कुल मिला के 160 प्लस 20 $180 आपकी फर्स्ट रेफर पे, फर्स्ट ज्वाइनिंग पे आपकी इनकम हो जाएगी। INR में बात करें ₹16,200, एंड सेकंड रेफर किया, एंड तो सभी के दूसरे दूसरे ब्लॉक में 5, 10, 20, 40, 80 और 160, तो S6 के ये चारों हैं, तो इनसे सिस्टम में पैसा चला जाएगा, और $20 यहाँ से और $160 सिक्स वाले से, तो सेम $180 आपको आ जाएगा, ₹16,200। INR थर्ड रेफर आपने किया, अब सभी के थर्ड थर्ड ब्लॉक में, राइट, $5 यहाँ, $10 यहाँ, एंड $20 यहाँ, और $40 यहाँ, $80 यहाँ, और $160 यहाँ। अब आपको पता है कि S3 के ये लास्ट वाले ब्लॉक्स में, तो ये लास्ट वाला ब्लॉक हमेशा रिसाइकल करने का काम करता है, ब्लॉक को खाली करने का काम करता है, तो ये ब्लॉक को खाली करके सीनियर्स में डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। और आपको पता है कि S6 के अंदर तीसरे चौथे पांचवे का आपको आता है, तो $80 यहाँ से, 40 यहाँ से, और 10 यहाँ से, 5 यहाँ से, टोटल कितना हो गया? $135, तो $12,150, $12,150 एंड फोर्थ रेफर की बात करें तो सभी की फोर्थ फोर्थ ब्लॉक में, एंड $5 यहाँ, $10 यहाँ, अब ये भर के खाली हो गया ऑटोमेटिक, तो $20 यहाँ फोर्थ रेफर का, एंड 40 यहाँ, 80 यहाँ, और 160 यहाँ पे दोबारा। तो आपको पता है फोर्थ ज्वाइनिंग का पूरा $315, इसको बोलते हैं दोस्त 100% डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जो कि मेटाफोर्स में ही संभव है, एंड लगभग ₹28,350 आपको आ जाता है। सेम फिफ्थ रेफर का भी, एंड $5, $10, $20, एंड 40, 80, 160, तो मेरे दोस्त यहाँ पे भी $315 पूरा का पूरा आपको आता है, एंड इसको बोलते हैं दोस्तों 100% डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे आपने टर्नओवर दिया लगभग 1,42,000 का, और आपकी जो इनकम निकल के आती है वो 1,01,250 रुपए आपकी इनकम निकल के आती है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि नेटवर्किंग के अंदर ऐसा कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर 1,50,000 के टर्नओवर पे, या 1,42,000 के टर्नओवर पे आपको 1 लाख प्लस इनकम दे दे, ऐसा कौन सा प्लान है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है? एंड इसको बोलते हैं एक मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन। एंड और भी आपको थोड़ा डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, एंड कि जो यहाँ पे ये लेवल्स के बारे में हमने देखा, एंड यहाँ पे 1 से लेके 12 तक लेवल्स हैं, जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे
यहाँ पे सभी तरह के लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नॉर्मल बिजनेसमैन, जॉब क्लास, स्टूडेंट, सभी टाइप के लोग इन्वॉल्व हैं। जिसकी जितनी हैसियत है वो उस हिसाब से स्टार्टिंग करता है। एंड जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो ऑलरेडी करोड़ों में कमा रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो 12 लेवल की सर्विसेज मीन्स 18 लाख की सर्विसेज के साथ में स्टार्टिंग करके फ्रॉम द फर्स्ट मंथ 1 CR प्लस कमाना पसंद करते हैं। एंड जो मिडिल बिजनेसमैन है तो वो यहाँ पे 9 लाख की सर्विस के साथ में स्टार्टिंग करके 30 to 40 लाख महीने का कमाना पसंद करते हैं। एंड जो छोटे बिजनेसमैन हैं तो वो लेवल 10 की सर्विसेज मीन्स 4.5 लाख की सर्विसेज के साथ में स्टार्टिंग करके फ्रॉम द फर्स्ट मंथ 10 to 12 लाख महीने का कमाना पसंद करते हैं। जो ठीक ठाक जॉब क्लास लोग हैं जो 60-70 हजार या लाख सवा लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो वो 2 से 2.5 लाख की सर्विसेज मतलब 2.5 लाख की सर्विसेज के साथ में स्टार्टिंग करके 9 लेवल की सर्विसेज के साथ में स्टार्टिंग करके 5 to 6 लाख महीने का कमाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट बात करें, जो नॉर्मल जॉब क्लास लोग हैं लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो 1,15,000 की सर्विस के साथ में स्टार्टिंग करके फ्रॉम द फर्स्ट मंथ वही लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का कमाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की या नॉर्मल लोगों की। कोई भी पर्सन है जो अपनी लाइफ बनाना चाहता है एंड जो आगे ग्रो करना चाहता है, जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो एक नॉर्मल स्टूडेंट 3 साल कॉलेज के देता है और 2 से 3 साल की प्रिपरेशन करता है, लगभग 5 से 6 साल वो मेहनत करता है और 5 से 6 साल में कम से कम 7 से 10 लाख रुपए खर्च करता है। क्या उसके बाद में गारंटी कि 50 हजार की जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट लेवल 7 के साथ में स्टार्टिंग करता है, 57,000 के साथ में स्टार्टिंग करके, 57 हजार के साथ में स्टार्टिंग करके 2-3 महीने छोड़ो, यदि 6 महीने में भी लाख सवा लाख रुपए महीने का कमा रहा है, तो क्या दिक्कत है? 1.25 लाख से 1.5 लाख कमा रहा है तो क्या दिक्कत है? उसके लिए एक अच्छी किस्मत वाली बात है या नहीं? और यहाँ पे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे स्टूडेंट्स 57,000 के साथ में स्टार्टिंग करके फ्रॉम द फर्स्ट मंथ 2.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। एंड नेक्स्ट अपन बात करें तो ऐसे लोग जिनको पैसे की प्रॉब्लम्स हैं लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो लेवल 6 के साथ में मीन्स 28,800 के साथ में स्टार्टिंग करके भी इजीली लाख सवा लाख रुपए 1 लाख प्लस इजीली अर्निंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट 2 लेवल्स और हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं, सर एक बार हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और यहाँ से समझ करके सर्विसेज अपग्रेड कर लेंगे, लेवल्स अपग्रेड कर लेंगे, तो लेवल 5 के साथ में स्टार्टिंग करके 14,400 से स्टार्टिंग करके भी यहाँ पे इजीली 30-40-50 हजार रुपए अर्न कर सकते हैं। बाकी लास्ट बट नॉट लीस्ट 7,200 के साथ में भी स्टार्टिंग करके इजीली 20-25 हजार रुपए अर्न कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हो। एंड यहाँ पे कोई भी बाउंडेशंस नहीं रहती, कोई भी यहाँ पे आपके लिए कोई वैधता नहीं रहती, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। एंड यहाँ पे जो 12 लेवल्स हैं, सबसे खास बात क्या है इन 12 लेवल्स की? इन 12 लेवल्स को एक बार फुलफिल करते हैं अपन, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये 6 लेवल्स हैं एंड ये 6 लेवल्स हैं, इसी तरह से 7th 8th 9th 11th 12th इस तरह से सभी लेवल्स रहते हैं। 7th 8th 9th और 10th 11th 12th इस तरह से ये 12 लेवल्स रहते हैं। इन 12 लेवल्स को एक बार भी फुलफिल करते हैं, इन 12 लेवल्स को एक बार भी फुलफिल करते हैं। आपको पता है टोटल 12 लेवल्स हैं, एक बार भी फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे जो इनकम जो निकल के आती है अप्रोक्स 70 लाख प्लस, एक बार फुलफिल करने पे। एंड अप्रोक्स जो इनकम निकल के आती है वो 70 लाख प्लस। ये मैं आपको उस कंडीशन में बता रहा हूँ जब आपका ब्लॉक एक भी बार रिसाइकिल ना हो, आपका ब्लॉक एक भी बार रिसाइकिल ना हो। एंड लेकिन भी प्रैक्टिकली बात करें तो जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ नंबर के जो ब्लॉक्स हैं वो मल्टी टाइम रिसाइकल्स हो चुके होते हैं जब आप 12 लेवल्स पे पहुंचते हैं और आपकी इनकम 1 CR प्लस क्रॉस कर चुकी होती है। ये आप एक बार भी 12 लेवल्स फुलफिल करते हैं। और कोई भी इंसान यदि अच्छे से वर्किंग करे तो 12 महीने के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर इजीली अपने 12 लेवल्स को फुलफिल कर सकता है। एंड वो अच्छे से वर्किंग करे तो इजीली वो 12 महीने के अंदर 12 लेवल्स को कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने कोई बड़ी बात बोली आपको शुरुआत में, 3 साल में, 3 से 5 साल में 3 CR की अर्निंग, कोई बड़ी बात बोली क्या? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, ये मेटाफोर्स में पॉसिबल है। एंड और लोग कर रहे हैं और हो रहा है। मैंने आपको 3 साल बहुत ज्यादा बोल दिया, लोग एक साल के अंदर ही कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 17 करोड़, कोई कितना कितना अर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे लाइफ की
सारी प्रॉब्लम्स खत्म की जा सकती हैं पैसे से रिलेटेड। और आपको पता है कि आज के टाइम पे 99% प्रॉब्लम्स पैसे की वजह से होती हैं। एंड क्योंकि असुविधाओं की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती हैं, और आज के टाइम पे यदि पैसा है तो कोई भी सुविधा ली जा सकती है। एंड आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होंगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। एंड अब बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है और कोई भी डाउट्स हैं वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अर्निंग करके चाहे अपन कुछ भी चैरिटी करना चाहें तो चैरिटी कर सकते हैं, यदि स्कूल ओपन करना चाहें तो स्कूल ओपन कर सकते हैं, लोगों की मदद करना चाहें तो अपन लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो भी अपन जिंदगी में चाहते हैं लोगों की मदद करना, जो भी चीजें करना, वो अपन कब कर पाएंगे जब अपने पास में खुद के पास में होगा, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और कैसे भी इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं। और मैं आपको पर्सनली यही चीज बोलूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक सिस्टम है। एंड ब्लॉक सिस्टम है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतने ही जल्दी आप आते हैं, उतने ही ऊपर आप आते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक्स में आते हैं। और जितने जल्दी आप ऊपर लेवल्स में आते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक्स में आप आते हो, तो आपको बाकी के लोगों के वर्किंग से भी आपको पैसा मिलता है। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और ये थी फिर भी कोई क्वेश्चन, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गए हो तो जिस पर्सन के साथ आप आए हैं तो उनसे आप क्लियर कर सकते हैं वो चीजें। ओके, थैंक यू सो मच।